स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर फार्मेसी में। आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग टू स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? तो पहले हम जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का मतलब कि आपकी दवाइयों से मतलब है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का मतलब आपकी दवाइयां। मतलब क्या, इस पूरे हेडिंग का मतलब ये हुआ कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी दवाइयों को खराब कर सकते हैं। मतलब हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपके जो अगल बगल है या आपके घर में जो दवाइयां हैं वो कौन कौन चीजें ऐसी हैं जो आपकी दवाइयों को खराब कर रही हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी दवाइयां, जो हमारे घर में दवाइयां जैसे रखी हुई हैं, वो दवाइयां इन सब चीजों की वजह से खराब हो रही हैं। तो देखो, अब जो हमारी दवाइयां हैं वो दो फॉर्म में है। एक सॉलिड डोजेज फॉर्म में होगा या हमारा एक लिक्विड डोजेज फॉर्म में होगा। सॉलिड डोजेज फॉर्म में जैसे हमारा एक टैबलेट हो गया, ठीक है, टैबलेट होगा, कैप्सूल होगा, पाउडर होगा, ये सब किसमें होंगे? हमारे सॉलिड डोजेज फॉर्म में होंगे। और हमारे यहाँ फिर लिक्विड डोजेज फॉर्म में होगा। लिक्विड डोजेज फॉर्म में जैसे हमारा इमल्सन हो गया, सिरप हो गया, सस्पेंशन हो गया, सब क्या है? हमारे सब लिक्विड डोजेज फॉर्म है। आई ड्रॉप हो गया, ये सब क्या है? लिक्विड डोजेज फॉर्म में हमारे आते हैं। और भी हमारे डोजेज फॉर्म में हमारे उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन मेनली जो हमारा प्रोडक्ट होता है इन्हीं दो डोजेज फॉर्म में ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है हमारे पास। मेडिकल स्टोर में देखोगे तो वो हमारा ज्यादा से ज्यादा सॉलिड में होगा या लिक्विड, ठीक है। और जो अदर फॉर्म होते हैं उसमें थोड़ा कम आपके पास होगा इस टाइप के प्रोडक्ट। लेकिन सॉलिड और लिक्विड डोज फॉर्म में आपका मेडिसिन बहुत ज्यादा आपके पास उपलब्ध है। अब सॉलिड और लिक्विड में भी सबसे जल्दी खराब कौन होता है? तो सबसे जल्दी खराब होता है लिक्विड डोजेज फॉर्म। मतलब अगर आपने एक बार सिरप का ढक्कन खोल दिया तो उसको जल्दी से जल्दी 10-15 दिन में अगर आपने उसको खत्म कर दिया पी के तो ठीक, नहीं तो उसका जो समय होता है, लिखा रहता है ना कि 2024 में ही हमारा खराब होगा, लेकिन तुरंत 10-15-20 एक महीने में वो खराब हो जाएगा। तो कैसे खराब हो जाएगा, आपको इस चीज का भी आंसर इस वीडियो में, इस पूरे वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको इस चीज का भी आंसर आपको बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस दो क्वेश्चन का जो जवाब है हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, कौन कौन से क्वेश्चन? हमारा एक, हमारा कोई मेडिसिन किस किस की चीजों से वजह से खराब होता है, और दूसरा क्वेश्चन कि हमारा जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है ही जल्दी क्यों खराब होता है, सॉलिड डोजेज फॉर्म जल्दी क्यों नहीं खराब होता है। तो चलो, इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है टाइप्स ऑफ कंटामिनेंट। टाइप्स ऑफ कंटामिनेंट का मतलब कौन उसको खराब कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारा मान लो कोई मेडिसिन है, ठीक है, मेडिसिन है, उस मेडिसिन को बैक्टीरिया खराब कर रहा है कि वायरस खराब कर रहा है। अगर उस मेडिसिन में बैक्टीरिया वायरस की एंट्री हो जाए तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? खराब हो जाएगा। जो हमारी मेडिसिन होगी क्या होगी? खराब हो जाएगी। तो वही चीज है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बैक्टीरिया वायरस खराब कर रहा है कि फंगस प्रोटोजोआ खराब कर रहा है। देखो, अगर बैक्टीरिया वायरस की एंट्री हो गई आपके उस प्रोडक्ट में, मतलब बैक्टीरिया वायरस घुस गया आपके उस मेडिसिन में, ठीक है, मेडिसिन में, आपकी जो मेडिसिन थी, जो दवा थी, उसमें अगर बैक्टीरिया वायरस घुस गया है तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो जल्दी खराब हो जाएगा। अगर आपका फंगस प्रोटोजोआ ये सब एंट्री कर गए, घुस गए उसमें, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो थोड़ा सा बाद में, थोड़ा सा लेट खराब होगा बोले तो, ठीक है। क्यों जल्दी खराब हो जाएगा बैक्टीरिया वायरस की एंट्री होने से? क्योंकि बैक्टीरिया वायरस का जो ग्रोथ रेट होता है, मतलब वो एक घंटा में 100 से 4000 बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रोटोजोआ फंगस होते हैं वो 100 से 200 होंगे एक घंटा में। तो मतलब क्या कि बैक्टीरिया वायरस का जो ग्रोथ रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जितने ज्यादा बैक्टीरिया, आपका जो सामान, जो प्रोडक्ट होगा वो उतना ही जल्दी और जल्दी खराब होता चला जाएगा। तो इस वजह से, इसीलिए मैंने आप लिखा टाइप्स ऑफ कंटामिनेंट, खराब कौन कर रहा है। तो आप अगर बैक्टीरिया वायरस होंगे तो आपका प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाएगा। अगर प्रोटोजोआ फंगस ये सब वगैरह होंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो थोड़ा सा लेट में खराब होगा, ठीक है। चलो, दूसरा आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब बैक्टीरिया का खाना। देखो, बैक्टीरिया खाना क्या है? शुगर है, वाटर है, पानी है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है? बैक्टीरिया के खाने हैं। ऑक्सीजन है, ये सब क्या है? बैक्टीरिया का खाना है। अगर ये सब चीजें आपको दवाइयों में मिल जाएगा, अगर दवाई में उनको ये सब चीजें मिल जाए तो वो सब उसमें घुस जाएंगे खाने के लिए, और घुस जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो देखो, हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म तो छोड़ो, जैसे लिक्विड डोजेज फॉर्म, कोई भी लिक्विड डोजेज फॉर्म में वाटर तो जरूर रहता है। वाटर होगा, जैसे सिरप ले लो, सिरप में क्या है? शुगर है, वाटर है। और अगर लिक्विड डोजेज फॉर्म में हमारा वाटर है, शुगर है, तो शुगर और वाटर क्या है? बैक्टीरिया का खाना है। उसमें बैक्टीरिया वायरस घुस जाएंगे, बैक्टीरिया हमारा घुस जाएगा, और बैक्टीरिया घुस जाएगा तो हमारा जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होगा वो हमारा खराब हो जाएगा। इसका मतलब क्या? अगर एक बार आपने ढक्कन खोल दिया तो उसमें बैक्टीरिया क्या होती है? एंट्री हो जाती है। बैक्टीरिया वायरस का क्या खाना है अंदर रखा, वो बैक्टीरिया उसके अंदर घुस जाते हैं, और एक बार घुस जाएंगे, खाना मिलेगा उनको, तो उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। आपका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा खराब हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, अगर आपने उसको एक बार खोल दिया
तो उसको आप 10 से 15 दिन के अंदर खत्म कर दीजिए। अगर वो ज़्यादा 3-4 महीने तक रहा तो वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पी के रख देते हैं और कहते हैं चलो अब अगली बार खांसी आएगा तो मैं पीऊंगा। पता चला कि 1 साल बाद खांसी आया, देखा अरे अभी तो डेट तो 1 साल और बचा हुआ है, लेकिन डेट से नहीं, आपने ढक्कन खोल दिया, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या हो गया, हमारा खराब हो गया। अब पियोगे तो आपको अदर टाइप की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके शरीर बॉडी में बैक्टीरिया वायरस की क्या होगी, एंट्री होती चली जाएगी। तो वही है न्यूट्रिशन। अगर बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिल जाएगा उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या मेडिसिन में, तो हमारा जो मेडिसिन होगा वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आता है वाटर। वाटर बैक्टीरिया का जड़ है। बोले तो बैक्टीरिया कहाँ बनते हैं, कहाँ पैदा होते हैं, तो इसी वाटर में। बोले तो बैक्टीरिया के एक तरह से बोले तो घर है ये। तो अगर किसी प्रोडक्ट में हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म है, लिक्विड डोजेज फॉर्म में अगर उसको वाटर मिल गया तो हमारा बैक्टीरिया का क्या होगा, उसमें घुस जाएंगे, ग्रोथ होने लगेगा, और ग्रोथ होगा तो हमारा वो फॉर्म या बोले तो लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होगा या सॉलिड डोजेज फॉर्म जो होगा हमारा खराब हो जाएगा। देखो कोई भी सॉलिड डोजेज फॉर्म में वाटर तो होगा नहीं, ठीक है, टैबलेट वैबलेट में क्या वाटर होता है, नहीं, लेकिन लिक्विड डोजेज फॉर्म में हमारा वाटर होता है, इसमें हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होगा, जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, लिक्विड डोजेज फॉर्म आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, फोर्थ आता है स्टोरेज टेम्परेचर। देखो स्टोरेज टेम्परेचर का मतलब आपने जो मेडिसिन जो आपने आपके पास मेडिसिन है, आपने उस मेडिसिन को रखा कहाँ है, कहाँ स्टोर किया है। तो देखो कितने डिग्री सेल्सियस, कितने टेम्परेचर आपने उसको स्टोर किया है। देखो जो बैक्टीरिया होते हैं 20 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। ठीक है, 20 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस अगर उनको टेम्परेचर मिला तो उस टेम्परेचर में बैक्टीरिया का ग्रोथ अच्छा होता है। अगर मतलब क्या 20 डिग्री सेल्सियस से अगर कम आपने टेम्परेचर उसको मिला तो बैक्टीरिया ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होता है, या 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर मिला इनको तो भी बैक्टीरिया ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होगा, बैक्टीरिया वायरस क्या होंगे, मर जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है जब आपको लाइसेंस मिलता है तो बोला जाता है कि मेडिकल में आपके क्या होना चाहिए, एसी होना चाहिए, एसी होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए। एसी रहेगा तो उसका जो टेम्परेचर होगा 20 से कम कर देंगे और अपनी दवाइयों को आराम से रख लेंगे, क्योंकि अगर 20 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर टेम्परेचर मिला उस मेडिकल स्टोर को तो उस मेडिकल स्टोर में हमारा क्या होगा, 20-60 डिग्री सेल्सियस में, तो वहाँ पे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होगा वो बहुत तेजी से होगा। तो बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत तेजी से होगा तो हमारा जो दवा होगा वो क्या होगा, खराब होने लगेगा। इसीलिए बोला जाता है भैया कि हमारा जो मेडिकल वगैरह हो उसमें एसी लगा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अब कहोगे सर अच्छा इससे कम में खाली का है, 60 डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ा दे, तो 60 डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ाओगे तो आपको गर्मी नहीं लगने लगेगा मेडिकल स्टोर में, तो मेडिकल स्टोर में गर्मी लगने लगेगा। इसलिए भैया कि 60 डिग्री सेल्सियस आगे तो नहीं बढ़ा सकते हम, तो अच्छा होता है कि एसी लगा ले, 20 से कम कर दे टेम्परेचर। तो इसीलिए पर यहाँ पे कहाँ कोई, जहाँ देखो कि मेडिकल स्टोर खुला है, डायरेक्ट सन की लाइट भी पड़ रही है हमारे दवाई पे, दवाई हमारा रखा हुआ है, तो देख लो ये सब स्टोरेज टेम्परेचर का भी मतलब टेम्परेचर की वजह से भी हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा खराब हो जाता है। इसीलिए जब भी आप अपनी दवाइयों को रखो तो ध्यान रखो कि कहीं सन की डायरेक्ट लाइट उस मेडिसिन पे तो पड़ नहीं रही है। अगर ये सब चीजें हो तो वहां से मेडिसिन को हटा दो। ठीक है, तो ये सब चीजों को पढ़ने का यही सब फायदा है कि हमारे प्रोडक्ट या हमारी मेडिसिन कैसे कैसे खराब होगी। अगर आपकी मेडिसिन एक बार खराब हो गई तो आप पेशेंट को दोगे, पेशेंट सही नहीं होगा, फिर जाएगा वो कहेगा अच्छा डॉक्टर नहीं हो, तो ये सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलो फिर आता है हमारा पीएच। पीएच वैल्यू देखो, हमारे जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ 2.5 से लेकर 7.5, जो 2.5 2.5 से लेकर 7.5 7.5 इनके बीच में जो ग्रोथ होता है बैक्टीरिया का बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बहुत अच्छे मतलब इस पीएच में हमारा बैक्टीरिया ग्रोथ क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। और 5.5 5.5 में तो बहुत अच्छा होता है, बोले तो ये ऑप्टिमम है, इस पे बेस्ट ग्रोथ होता है। अब जो हमारे जो लिक्विड जो हमारे सिरप वगैरह होते हैं वो इसी पीएच पे बनाए जाते हैं। अब इसी पीएच पे क्यों बनाया जा रहा है भैया, इस पीएच पे बैक्टीरिया ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है ना। मतलब अगर ये सिरप है, सिरप अगर आप पीएच ना पाओगे तो पीएच जो होगा वो हमारा 5.5 होगा, 5.5 होगा। 5.5 क्यों, क्योंकि 5.5 पे तो बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत तेजी से होता है ना। बात तो सही बात है कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेजी से होता है, बट 5.5 पे ही अच्छा टेस्ट आता है। अब अगर 5.5 से आगे बढ़ा दिए तो आपको तीखा लगने लगेगा, और अगर 5.5 से कम कर दिए तो हमारा भैया ये हमारा खट्टा लगने लगेगा, एसिड टाइप का लगने लगेगा, इधर हमारा बेस टाइप का लगने लगेगा। तो 5.5 पे बेस्ट आता है, बेस्ट टेस्ट होता है। जैसे 5.5 पे रखते हैं, मजबूरी है हमारी है तो 5.5 पे रखते हैं, क्योंकि बेस्ट टेस्ट के लिए आपको ये टेस्ट भी तो चाहिए, आपको बेकार चीज थोड़ी ना पियोगे। ठीक है, तो 5.5 उनका क्या होता है, हमारा पीएच वैल्यू होता है। और भी जैसे पैकेजिंग डिजाइन, मतलब आपने उसको पैकेज कैसे पैकिंग किया हुआ है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत से इंजेक्शन वगैरह होते हैं, उस पे से ऊपर रबड़ का कॉक लगा होता है, उसको आसानी से निकालते हैं। अगर आपने किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या आपकी जो मेडिसिन है आपने उसको अच्छा से पैकेजिंग नहीं किया हुआ है,
आपने उसकी अच्छे से पैकेजिंग नहीं की हुई है तो उसमें बैक्टीरिया वायरस क्या होंगे, घुस जाएंगे, और घुस जाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, खराब हो जाएगा, बोले तो स्पॉइल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पैकेजिंग डिजाइन जो हमारे करते हैं, जो पैकेजिंग करते हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप पैकेजिंग अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपको जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, और एक बार अगर प्रोडक्ट खराब हुआ तो आप मेडिसिन कितना भी उस पेशेंट हो, किसी भी पेशेंट को देते रहो, पेशेंट सही नहीं होगा, घर जाके 4 गाली आपको जरूर देगा। ठीक है, और आपका दुकान पे आना भी छोड़ देगा। चलो, तो ये सब हमारे टॉपिक्स है। मतलब इन सब चीजों को पढ़ने का क्या फायदा है, इन सब चीजों से हमको ये फायदा है कि अगर हमारे पास दवाइयां हैं तो दवाइयों में आपको ध्यान होना चाहिए कि इन सब चीजों का कनेक्शन दवाई से ना हो। अगर इन सब चीजों का कनेक्शन दवाई से हो गया, मतलब दवाइयों में जैसे, मतलब क्या, अगर दवाइयों में आपने पढ़ा जैसे बैक्टीरिया वायरस है तो बैक्टीरिया वायरस का कनेक्शन से आपको बचाना है। मतलब बैक्टीरिया वायरस जो इन सब चीजें हैं, इन सबको दवाई में घुसने से क्या करना है, आपको बचाना है। अगर आपने ये चीज को बचा लिया तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका सेफ होगा, वो खराब नहीं होगा। तो इन सब चीजों को पढ़ने का फायदा यही होता है कि आप जो प्रोडक्ट, जो दवाइयां हैं उनको कैसे बचाएंगे। तो इन सब तरीकों से जान लिया, आप होशियार हो गए हो। उम्मीद करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को बहुत आसानी से बचा लेंगे। चलो, देखना और कोशिश करना कि जितने भी प्रोडक्ट आपके मेडिकल स्टोर वगैरह में रखे हो उनको बचाने की कोशिश करो। चलो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।